मुल्तान में एलपीजी माफिया सरगर्म, दुकानदारों के मनमाने रेट्स पर फरोख्त जारी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन चुकी है। शहरी और दुकानदार परेशान। सरकारी रेट 257 और मार्केट में 320 रुपए फी किलो। गरीब आदमी रोटी पूरी करे या एलपीजी खरीदे, शहरियों की दुहाई। मुल्तान में एलपीजी माफिया सरगर्म, दुकानदारों की मनमाने रेट पर फरोख्त जारी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरी और दुकानदार परेशान हैं। सरकारी रेट 257, मार्केट में 320 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। गरीब आदमी रोटी पूरी करे या एलपीजी खरीदे, शहरियों की दुहाई। मजीद क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हम कैसे बढ़ा सकते हैं जब हमने खरीद करनी है। अब गवर्नमेंट का जो रेट है, अगर हमें गवर्नमेंट रेट पे नहीं मिलेगी, अब हमें जो प्लांट वाले हैं वो ब्लैकमेल करते हैं। हमारी गाड़ियां 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाहर ठहर रहती हैं। अब रात से मेरी गाड़ी गई हुई है, प्लांट पे ठहरी है। उन्होंने हमें 3500 रुपये रेट दिया, जो कि एक्चुअल रेट 3070 रुपये है। उसमें हम इतने परेशान हैं। जब हम इतनी महंगी खरीदेंगे 11.8 kg जो है 3500 रुपये में, 304-5 रुपये में घर में यहाँ खरीद पड़ रही है, तो हम उसको किस तरह से 310-15 रुपये हमने अपना मार्जिन रखना, हम उसको बेचते हैं। ना तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सहूलत दी जाती है, ना किसी और इदारे की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई आके इसको चेक करे, चेक करने के बाद हमें यहाँ पे वो प्रोवाइड करें। हम उनको कहते हैं आप हमें वहाँ से जहाँ से हम परचेज करें हमें महंगी मिल रही है तो हम महंगी बेचेंगे, तो वो भी नहीं सुनते। वो जुर्माने करके हमें चले जाते हैं। हम उल्टा उनकी वहाँ से अलहदा परेशान है। पीछे से गैस नहीं मिल रही, वहाँ से अलहदा परेशान है और परचेजर है नहीं, और सिर्फ डीलर ब्लैक मेलर हैं। उन्होंने स्टॉक पीछे रोका हुआ है, आगे थोड़ा थोड़ा स्टॉक देते हैं। थोड़ा दिया हमने परचेज किया, फिर रोक लिया, और कोई वजह नहीं महंगाई ब्लैक में। और ये आने वाले दिनों में भी बढ़ने का खदशा है या यहाँ पर? अभी तक तो हमें ये जो सुना जा रहा है कि ईद तक तो यही हालात रहेंगे। ईद बंदे के पास इतनी आमदनी नहीं है, एक तो कारोबार नहीं है, ऊपर से इतनी महंगाई हुई पड़ी है कि जब घर में जाए तो बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल इतना आ रहा है, गैस आ नहीं रही। तो जब ये एलपीजी डलवाने के लिए आते हैं तो इधर पता चलता है जी यहाँ तो कपड़े भी दे के जाने पड़ेंगे। कहाँ रुपए थे, अब कहाँ 350 रुपए, 340, 330 रुपए। भाई हमारी जरूरत ही नहीं है। हम दुकानदार, छोटे दुकानदार कैसे रेट बढ़ा देंगे। हम 10 रुपए भी क्या 1 रुपए भी रेट नहीं बढ़ा सकते। पीछे कंपनियों ने रेट बढ़ाया है, वो गैस दे नहीं रहे, तो 2-2 1-1 सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। उसी वजह से उन्होंने आज कुछ रेट है, घंटे बाद कुछ है, 2 घंटे बाद कुछ है। ये हमारे दुकानदारों का कोई वो नहीं है। बात है सिर्फ डीलरों की। जो बड़े डीलर है ना, वो गैस गाड़ियाँ पूरी मंगवाते हैं, मंगवा के फिर हम छोटे दुकानदारों को देते हैं, तो हमारे जैसा दुकानदार जो है ना मजबूर है। घर में गैस की लोड शेडिंग है, गैस आती नहीं है, गैस के कम प्रेशर का सामना है। माह रमज़ान का महीना है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात है? भाईजान शहरी के टाइम उठते हैं, गैस ही नहीं होती, एलपीजी भरवाने के लिए निकलते हैं तो जेब में गुंजाइश होती है 300 की, तो आगे 320-30 रुपये का रेट होता है। दुकानदार से लड़ते हैं तो वो आगे बिल दिखाता है प्लांटों के। इतनी लोड शेडिंग हो रही है गैस की बहुत ज़्यादा। न गैस इतना शहरी के टाइम होती है, ना अख्तर के टाइम होती है गैस। एलपीजी इतनी महंगी हो गई है कि आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। आगे समझ जो है, इसको हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि एलपीजी को कम करा जाए या फिर गैस की लोड शेडिंग को कम करा जाए। आगे समझ जो है, आवाम परेशान है, ना रोज़े रखते हैं, ना रोज़े के टाइम गैस होती है, ना सही के टाइम गैस होती है। गैस को या लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म करें या गैस की कीमतों को कम करें। बड़ी परेशानी का सामना है। सुबह के टाइम, शहरी के टाइम भी बड़ी परेशानी होती है, फिर शाम के टाइम भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर वो लेके आनी पड़ती है गैस। वो 320 रुपये किलो हो गई है सर, बहुत महंगा है। वो कम से कम 1 किलो डेली का गैस वो लग जाता है। फिर वो बिल आ जाता है, वो बिल भी कम से कम 3000 का, 3500 का वो बिल है, और 200 रुपये डेली की वो है, 6000, ये 12 से 14,000 रुपये महीने का जाके खर्चा। गैस तो होती नहीं है, एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो महंगी है। कुछ तो महंगी है, कुछ दुकानदारों ने महंगी की है अपने बलबूते पे। पर रेट कम हो इनके एलपीजी के, फिर लोड शेडिंग ख़त्म की जाए गैस के। अफ्तारी में शहर के टाइम गैस होती नहीं है आवाम के लिए। बात यह है कि जब से माह रमज़ान शुरू हुआ है उस वक्त से जो है ना एलपीजी की कीमत पहले 230 रुपये थी, अब 300 से बढ़ाकर 310 रुपये कर दिया, जिसकी वजह से अपना आवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना है। लिहाजा मेहरबानी कर हमें सरकार की अपील है गवर्नमेंट से कि लिहाजा जो है ना हमारी जो है ना ये एलपीजी को सस्ता करे जाए, या हमारी जो गैस आ रही है घरेलू सर्फिन के लिए उसको जो है अपना सस्ता किया जाए, या वो घरों में एक तो इन्होंने आंख मचोली का खेल खेला हुआ है जिसकी वजह से ना गैस नहीं आ रही है हमारी घरों की। लिहाजा जब से माह रमज़ान शुरू हुआ है गैस की बिल्कुल लोड शेडिंग हो गई है, ना शहरी में होती है ना अफ्तारी में होती है।
और LPG जो सिलेंडरों में भरवाते हैं वो इतनी महंगी हो गई है कि 350 से 310 पे आ गई है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि या तो गैस हमारी घरेलू जो है वो चालू करके हमें बर वक्त मिले, या फिर वो गैस की कीमत वो इस्तेमाल कर सकें। अब आपको बताएं, बहावलपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पहली समाही किस्त जारी कर दी गई। BISP इंतजामिया के नाकिस इंतजाम, रिटेलर्स की तरफ से बड़े पैमाने पर कटौतियों की शिकायत। इंतजामिया ने 14 में से 11 रिटेलर्स को डिवाइसेस बंद कर दी हैं। हजारों रजिस्टर्ड खवातीन के लिए किस्त वसूली आजमाइश बन गई है। लोधरा से भी खवातीन डिवाइसेस बंद होने पर बहावलपुर पहुंच गई। रिटेलर्स दफातर के बाहर धक्कम पे बेशतर खवातीन की हालत गैर दिखाई दी। तफसीलात जानते हैं ताहिर जोया से। ताहिर, बताइएगा हमें। बिल्कुल जी, बिस्प इंतजामिया की बड़ी नाअहली सामने आई है। पहली माही 2024 की वसूल के लिए खवातीन जो हैं वो खवार हो रही हैं। अगर हम शहर और सदर तहसील की बात करें तो 14 रिटेलर्स में से 11 रिटेलर्स जो हैं उनकी डिवाइसेस बंद कर दी गई हैं बिस्प इंतजामिया की तरफ से। और टेलर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मसला आ रहा है सिस्टम में, आपकी डिवाइस पे चल रहा है और बाकी डिवाइसेस को क्या मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिस्प इंतज़ामिया की तरफ से ये जो बेजा जुल्म और तशद्दुद, जहनी तशद्दुद किया जा रहा है रिटेलर्स के ऊपर, उसके लिए मैं एहतजाज करता हूँ। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बिस्प इंतज़ामिया बहावलपुर में इतना रिटेलर्स के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी कर रही हैं। फेक कंप्लेंट्स लेकर फ़ोन के ऊपर दफ्तरों में बैठ कर, और उन्होंने 14 रिटेलर्स जो इस वक्त बहावलपुर सिटी और सदर में चल रहे हैं उनमें से 11 डिवाइसेस बंद कर दी गई हैं। अब 30-30 किलोमीटर के वक्फे से दूर से लोग यहाँ पे हज़ार रुपए किराया लगा के यहाँ आई बैठी हैं। कोई रक्षों पे, कोई मोटरसाइकिलों पे, कोई बेचारी पैदल आई हुई हैं रोजे की हालत में, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर। यहाँ से बात कर लेते हैं, आप कहां से आई हैं, कितनी देर हो गई है और क्या यहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे आज या नहीं मिलेंगे। हम लोधरा से आए हैं और हमें आज 3 दिन हो गए जलील होते हुए। यहाँ से इतना रश होता है, जलील खबर होकर शाम को रोजे की हालत में जाके बीमारों की तरह मस्जिद पे ले जाते हैं। आप बताएं जी, आपको भी यही मसला। जी, हम 13 सलेंग से आए हैं। हम 10 औरतें आई हैं। हमें भी किराए बहुत मुश्किल पेश आ रही है। हम भी बच्चों को छोड़ के आते हैं रोजे की हालत में। अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रोजा है मेरा, और हम परेशान होकर वापस चले जाते हैं, हमें नहीं मिलते। उधर भी बंद हो गए हैं, 4-5 हैं बंद हो चुकी है। ये बहावलपुर और उसके मज़ाफात में भी जितने रिटेलर्स हैं वो बंद हो गए हैं। शहर के भी जो हैं वो रिटेलर्स बंद हैं और यहाँ पर भगदड़ की सूरत हाल है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सानिया पेश आ सकता है तो यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं और साथ साथ जो खवातीन, उनका यही मुतालबा है कि इंतजामिया जो है वो ये फेक कंप्लेंट्स का जो सिस्टम है इसको बंद करे। रिटेलर की डिवाइसेज हैं उनको चलाए ताकि ये जो रश है एक जगह पे लगा हुआ ये कम हो और खवातीन अपने पैसे लेकर घरों को वापस लौट सकें। जी ताहिर जोया, शुक्रिया। और अब बात करेंगे मियावाली में रमजान निगहबान पैकेज के तहत राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। तकरीबन 30,000 घरानों में राशन पहुंचा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद का कहना है कि मुकर्रर मुद्दत तक राशन तकसीम कर दिया जाएगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक और गरीब नादार लोगों को दिया जाने वाला जो राशन है उसका अमल तेज़ी के साथ जारी है। और इस वक्त तक कितने लोगों को राशन दिया गया है, मियांवाली के 86,000 ख़ानदानों में ये राशन तकसीम किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान साहब, आपसे हम इस सवाल से बात करेंगे। सर बताइएगा, बड़ा एक टारगेट है तो इस वक्त तक कितने लोगों को राशन जो है फराहम कर दिया गया है। सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मियांवाली का राशन का जो टारगेट है वो 83,633 फैमिलीज़ का है। इन 83,000 में से इस वक्त तक कोई 77,700 के करीब फैमिलीज ऐसी हैं जिन्हें हम ट्रेस आउट कर चुके हैं, जिनके एड्रेस कंफर्म हो चुके हैं। हम अज खुद उसमें ना तो किसी शख्स को शामिल कर सकते हैं और ना किसी शख्स को निकाल सकते हैं। तो हमारी टीम राशन वाली गाड़ी लेके जब किसी मौजे में जाती है तो मौजे के अफराद वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और हर बंदा ये डिमांड करता है कि उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाए, देख के बताया जाए कि उसका राशन है कि नहीं। अब हमने इन्हें कहा है कि ये मसाजिद में ऐलान भी करवाएं कि इस तरह गाड़ी के साथ साथ ना चलें। हर बंदे को उसके डोर स्टेप पे जो भी मुस्तकीन होंगे उन्हें राशन उनके दरवाजे पर मिलेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर साहब की बात सुनी कि तकरीबन 30,000 ख़ानदानों को राशन मुहैया कर दिया गया। उसके अलावा कुछ शिकायत इस किस्म की सामने आ रही हैं कि जब राशन तकसीम करने के लिए किसी मौज़े में टीमें जाती हैं तो दीगर लोग जो मुस्तहिक नहीं हैं वो भी अपना ID कार्ड लेके आ जाते हैं कि उन्हें चेक किया जाए क्या उनको भी राशन मिल सकता है या नहीं। ये तयशुदा बात है कि बेनज़ीर इनका स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत जो लोग रजिस्टर हैं उन्हीं को ही राशन फ्राहम किया जाएगा। और इस हवाले से मसाजिद में भी ऐलान करवाया जा रहा है कि लोग डिस्टर्ब ना करें टीमों को ताकि आसानी के साथ लोगों तक राशन पहुंचाया जा सके। जी अख्तर, हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया।
डेरा गाजी खान इंतजामिया गिरा फरोशी के खिलाफ मुतहरिक कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। डीजी खान डिवीजन के प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां जारी। प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 65 कारोबारी मराकज़ सरेबा मोहर। कमिश्नर का कहना था 560 नाजायज मुनाफाखोरों को मौके पर गिरफ्तार करवा दिया गया है। 127 मुकदमात दर्ज, 56 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए। आपको यहाँ पर अपडेट करें, डेरा गाजी खान इंतजामिया गिरा फरोशी के खिलाफ मुतहरिक है। अपडेट करें आपको, 127 मुकदमात दर्ज किए गए हैं जबकि 56 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए हैं। प्राइस कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 65 कारोबारी मराकज़ सरेबा मोहर किए गए हैं। 560 नाजायज मुनाफाखोरों को मौके पर गिरफ्तार करवा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में आपको बताएंगे कि टेक्स्ट बुक बोर्ड की मुबैना नाअहली सामने आई है। नई किताबों की छपाई में ताख़ीर की गई है। प्रमोट होने वाले बच्चों को पुरानी किताबों पर गुजारा करना होगा। महकमा तालीम ने पुरानी किताबें इकट्ठी करने के अहकाम जारी किए हैं। स्कूल्स को पुरानी किताबें इकट्ठी करके बुक बैंक बनाने की हिदायत की गई है। तमाम बच्चों को बुक बैंक से किताबें पूरी करके दी जाएंगी और ज़राए के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक 30% नई किताबों के छपने का इम्कान है जबकि बच्चों को मुकम्मल किताबों का सेट गर्मी की छुट्टियों में मिलने का इम्कान है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मुबैना नाअहली नई किताबों की छपाई में ताख़ीर कर दी गई। प्रमोट होने वाले बच्चों को पुरानी किताबों पर गुजारा करना होगा। महकमा तालीम ने पुरानी किताबें इकट्ठी करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। स्कूल्स को पुरानी किताबें इकट्ठी करके बुक बैंक बनाने की हिदायत कर दी गई। तमाम बच्चों को बुक बैंक से किताबें पूरी करके दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक अप्रैल के आखिरी तक 30% नई किताबों के छपने का इम्कान है। बच्चों को मुकम्मल किताबों का सेट गर्मी की छुट्टियों में मिलने का इम्कान बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक 30% नई किताबों के छपने का इम्कान है और स्कूल्स को पुरानी किताबें इकट्ठी करके बुक बैंक बनाने की हिदायत कर दी गई है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मुबैना नाअहली नई किताबों की छपाई में ताख़ीर हो गई है। प्रमोट होने वाले बच्चों को पुरानी किताबों पर गुजारा करना होगा। और अब बात करेंगे, गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा सख्त हो चुका है। 24 घंटे में पुलिस ने 28 से ज्यादा मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। 25 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा सख्त। 24 घंटों में पुलिस ने 28 से ज्यादा मुकदमात दर्ज कर लिए। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा सख्त कर लिया है। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। 24 घंटे में पुलिस ने 28 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए हैं। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा सख्त कर दिया गया है। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 24 घंटे में पुलिस ने 28 से ज्यादा मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई जारी। डेयरी यूनिट से मक्खन के सैंपल फेल होने पर काम रोक दिया गया है। 2 मन से ज्यादा मक्खन सैंपल फेल होने पर तलब कर दिया गया। आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डेयरी यूनिट से मक्खन के सैंपल फेल होने पर काम रोक दिया गया है। 2 मन से ज्यादा मक्खन सैंपल फेल होने पर तलब भी किया गया है। जराइम की रोकथाम कमीशन एसएसपी ऑपरेशंस अरसलान जाहिद की ज़ेर सदारत मीटिंग। कैंट डिवीजन के अफसरान और एसएचओ से मुलाकात हुई। क्राइम की मौजूदा सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। अफसरान को शहरियों से मुहज़्ज़ब तरीके से पेश आने की हिदायत कर दी गई। यहाँ पर आपको अपडेट करें, एसएसपी ऑपरेशन अरसलान जाहिद की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई है। कैंट डिवीजन के अफसरान और एसएचओ से मुलाकात भी हुई। क्राइम की मौजूदा सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। अफसरान को शहरियों से मुहज़्ज़ब तरीके से पेश आने की हिदायत की गई।
जनूबी पंजाब के कई यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं। इंतजामिया ने आटे का हसूल दीगर अशिया की खरीदारी के साथ मशरूत कर दिया है, जिसकी वजह से शहरी ख्वार होने लगे हैं। जलालपुर पीरवाला के यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ बना तकलीफ। शहरियों के लिए सब्सिडी वाले आटे का हसूल मुश्किल हो गया। इंतजामिया ने आटे का हसूल दीगर अशिया की खरीदारी के साथ मशरूत कर दिया, जिसकी वजह से शहरी ख्वार होने लगे, जबकि सफारशी मुस्तफीद होने लगे। शहरियों का कहना था कि सब्सिडी वाला आटा लेने के लिए गैर जरूरी सामान खरीदने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ ब्रांच मैनेजर का मौकिफ है कि यूटिलिटी स्टोर से बिला तफरीक बिना सिफारिश बारी पर खरीदारी का मौका मिलता है। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा नायाब हो गया। आटा ना मिलने पर शहरियों के शिकवे। शहरियों ने इंतजामिया पर मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं आटा लेने के लिए मुसलसल ख्वार हो रहे हैं। घंटों लाइनों में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में आपको बताएंगे जनूबी पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज की गैर मुनसिफाना तकसीम जारी है। लोधरा, जलालपुर, भक्कर और मुबारकपुर में शहरी राशन के लिए ख्वार हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि राशन घर घर पहुंचाने के दावे हवा हो गए हैं। घंटों लाइनों में लगने के बाद भी राशन नहीं मिलता। लोधरा में सैकड़ों खवातीन राशन की मुंतजिर। मुस्तहिक खातीन दिन भर दफातर के बाहर खार होने पर मजबूर। खातीन का कहना है कि राशन इमदाद पैकेज में हमारा नाम शामिल नहीं। खातीन ने मुतालबा किया कि राशन प्रोग्राम में उनका नाम शामिल किया जाए। जिले इंतजामिया का कहना था कि 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड खातीन को राशन पहुँचाया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला में गैर मुनसिफाना राशन की तकसीम पर शहरियों का पैमाना लबरेज। नवाही इलाका बिंडा वैनस में अवाम और लोडर रिक्शे पर टूट पड़ी। शहरियों ने 100 से ज्यादा राशन बैग्स लूट लिए। बदनजमी की वीडियो रोही ने हासिल कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मुताबिक अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ राशन बैग्स रिकवर भी कर लिए हैं। मुबारकपुर में निगहबान रमजान पैकेज के पॉइंट्स कायम। शहरी राशन के हुसूल के लिए दर बदर। राशन घर घर पहुँचाने के दावे दरे के दरे रह गए। शहरियों का कहना था कि घंटों लाइनों में लगने के बाद भी राशन नहीं मिलता। इंतजामिया के नोटिस के बावजूद इंतजाम बेहतर न हो सका। डिप्टी कमिश्नर बखर रमजान निगहबान पैकेज और सफाई मुहिम की नाकिस कारकर्दगी पर इनएक्शन। फोकल पर्सन निगहबान रमजान पैकेज जफर नकवी को सरेंडर कर दिया। सेक्रेटरी सर्विसेज SNGA डिपार्टमेंट लाहौर को रिपोर्ट करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि रेवेन्यू और म्यूनिसिपल कमेटी के कामों में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाए। जनूबी पंजाब भर में निगहबान रमजान पैकेज पर अमल दरामद जारी। मुस्तहिक अफराद को उनकी दहलीज पर राशन पहुँचाया जा रहा है। राशन मिलने पर खवातीन का कहना है कि वज़ीर आला मरीम नवाज के इस प्रोग्राम से खुश हैं। जनूबी पंजाब भर में निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम का अमल जारी। बखर में 25,000 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया जा रहा। अब तक 10,000 मुस्तहिक अफराद को उनकी दहलीज पर राशन पहुंचा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान शरीफ का कहना है कि टीमें घर घर जाकर राशन पहुंचा रही है। खैरपुर टामे वाली में असिस्टेंट कमिश्नर सैयद गुल अब्बास निगहबान रमजान पैकेज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका कहना था कि ऐप के जरिए शफाफ तरीके से राशन की तकसीम का अमल जारी है। मुस्तहिक अफराद की दहलीज पर राशन पहुंचाया जा रहा है। छबकला में शहरियों ने राशन वसूली के बाद खुशी का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ये बहुत अच्छा इक़दाम है, जिसको सराहते हैं। राशन की तकसीम बड़े नज़्मो ज़ब्त के साथ हो रही है। मियां चन्नू इंतजामिया की टीम राशन की तकसीम में बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। चिश्तिया में खातीन का कहना था कि इस प्रोग्राम से खुश है। वज़ीर आला पंजाब ने राशन देकर घर का चूल्हा जलाया। मेलसी में असिस्टेंट कमिश्नर और DSP ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और राशन की तकसीम और सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अब तक 35,000 राशन बैग तकसीम कर दिए। मजमूई तौर पर 93,000 राशन बैग तकसीम किए जाएंगे। खानपुर में इंतजामिया की जेर निगरानी रेवेन्यू अमला घर घर राशन तकसीम करवा रहा। 10,000 घरों तक राशन बैग पहुंचा दिए। इलाका पटवारी के मुताबिक 90,000 मुस्तहिक अफराद को राशन बैग दिए जाएं। शुजाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली का कहना था कि 21,000 से ज्यादा अफराद को घर पर राशन फराहम कर दिया गया। मजीद 19,000 अफराद को उनके घर राशन पहुंचाया जा रहा है। लिस्ट में शामिल अफराद को राशन फराहम कर दिया जाएगा। अक्सर अफराद के गलत इंदराज की वजह से पता ढूंढने में मुश्किलात का सामना है। मुल्तान में LPG की ब्लैक में फरोख्त जारी है। 4 दिनों में LPG का सिलेंडर 800 रुपए तक महंगा हो गया है। बढ़ती कीमतों पर घरेलू सार्फिन समेत रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। क्या कहते हैं जान लेते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम बताइए। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में बात करते चलें अगर LPG की, तो LPG 4 रोज में 800 रुपए तक जो है वो महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से जहां रिक्शा ड्राइवर को मुश्किलात का सामना है, वहीं पर घर में इस्तेमाल होने वाले जो घरेलू सिलेंडर हैं उसमें भी मुतवस्सित तबके को खास मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ सदर मौजूद हैं।
क्या कहेंगे बोदरा साहब, रक्षा ड्राइवर्स पहले ही मुश्किलात का शिकार थे। यकम रमज़ान से लेकर अब तक छोटा सिलेंडर 11 किलो कुछ इशारिया पॉइंट का 800 रुपये का फ़र्क पड़ गया। अब मुझे ये बताएं कि रिक्शा ड्राइवर ठेके पूरे करेगा, गैस पूरी करेगा या अपने बच्चों के लिए ईद कमाएगा? ईद तो बहुत दूर की बात है, ये अपना रोज़ का खर्चा ही पूरा कर लें तो बड़ी बात है। अब इसमें आम लोग जो घरेलू हैं, गैस वैसे ही नहीं है, गैस महंगी हो गई है, और उसके बाद दूसरा गैस की दुकानें कुछ बंद हो गई हैं। ब्लैक माफिया जो है प्लांट वाले, वो उन्होंने ब्लैक गैस बेचनी शुरू कर दी है। अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि रोड बंद है, रोड बंद होने की वजह से गैस महंगी हो गई। भाई कौन सा रोड बंद है? कोई रोड बंद नहीं है, सिर्फ ये सब मिले जुले हैं। जिले इंतजामिया को चाहिए कि कंपनियों पे रेड करे। ये एलपीजी ने, मैं किराए का मकान, ठेके का रक्षा, 5 बच्चे, फांसी लेने के लिए तैयार हूँ। और बताएं, ये एलपीजी इतना महंगा, मेरा रक्षा सामने खड़ा है। आए रोज गैस जो है वो बढ़ती जा रही है। 4 दिन में 800 रुपये तक इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से आम जो घरेलू सार्फिन परेशान है, वहीं पर रक्षा ड्राइवर भी मुश्किलात का शिकार है। उनका यही कहना है कि इंतजामिया फिर 4 एक्शन लेते हुए कीमतों को कंट्रोल करे ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। जी वसीम, बहुत शुक्रिया। मौजूदा मौसमी सूरत हाल प्याज और लहसुन की फसल के लिए बेहतरीन। हालिया बारिशों से प्याज और लहसुन की फसल की बढ़ोतरी बेहतर हुई। दिसंबर में काश्ता प्याज और लहसुन की फसल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। तफसीलात बताएंगे अली रियाज। बिल्कुल, मार्च के आगाज से ही एक तरफ जहां हल्की फुल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो वो अब तक जारी है। मुल्तान में अगर बात की जाए तो जनूबी पंजाब दीगर अजला की तरह गुज़श्ता दिनों में भी जो हल्की फुल्की बारिशें बरस रही हैं, ये जो बारिशें हैं खासतौर पर अगर बात की जाए तो जो सब्जियां हैं उसके लिए खासी फ़ायदेमंद साबित हुई। नवंबर दिसंबर में काश्ता जो प्याज और लहसुन की फसल जो है वो अगले ही महीने में जो बर्दाश्त हो जाएगी उनकी शुरू, ये इस वक्त जो है उनके आखिरी मरहले में है। तो ये बारिशें जो हैं ये किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद रही है और काश्तकार जो बारिश के बाद क्या इक़दामात करें, जड़ी बूटी की तरफ किस हद तक ज़रूरी है मौजूदा मौसमी सूरत हाल में, और क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, तफसीलात जानते हैं माहिर ज़राअत से मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत मुसम्मद साहब से बताएगा काश्तकार क्या इक़दाम करें, लहसुन और अदरक के लिए प्याज कैसी रही है। फील्ड में जो मौजूद फसलें हैं जहाँ उनके लिए फ़ायदेमंद है, वहीं पे जो फसलात के साथ साथ जो सब्जियां मौजूद हैं जिसमें ये लहसुन है या प्याज है या दूसरी जो सब्जियां हैं उनके लिए भी माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे जो है एक तो ओवरऑल जो पानी की कमी है वो दूर हो जाती है। दूसरा ये कि मैं इस टाइम काश्तकारों को ये कहूँगा कि अन्य सब्जियात की जो गोडी है वो ज़रूर करें। इससे एक तो जड़ी बूटियों की तलफी को यकीनी बनाया जा सकता है, दूसरा ये कि इससे जो ज़मीन है वो भुरभुरी होगी और जो फसल पकने वाली है, क्योंकि ये जो मैंने फसलें बताई हैं ये आमतौर पर इनका जो फल होता है वो नीचे होता है, उससे जो फल का साइज़ भी अच्छा बनेगा और ओवरऑल जो फी एकड़ पैदावार है माशाल्लाह वो भी बड़ी ज़बरदस्त हासिल होगी। जी, ओवरऑल फी एकड़ पैदावार बेहतर रहेगी। जो बारिशें हैं खासी जो है फ़ायदेमंद साबित हुआ है। महीने ज़ात नाम से कहा जा रहा है कि चूँकि ये अब ये आखिरी मरहला है तो इस पर जो काश्तकार हैं वो भी हिफाजती इक़दाम करें ताकि आने वाले दिनों में पैदावार भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जा सके। जी अली रियाज, शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है।